तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक अजीब से क्रिएचर के अजीब से मॉन्स्टर के बारे में मालूम चलता है। मेन कैरेक्टर बिंदास आगे से घुस जाता है। मनी मन ये सोचते हो जो मेरा लक यहाँ पे था ना वो 3.14 समथिंग समथिंग जो पाई की वैल्यू थी ना उसमें लिखा था, जो कि पक्का यहाँ पे गलत होगा। भाई मैं मेन कैरेक्टर ठहरा भाई, मेरा लक इतना कम कैसे हो सकता है? एक तो मिशन इतना कमाल के मिला, सामने से जड़ी बूटी इतना कमाल का है, तो इतना लक मेरा बेकार नहीं होगा, मेरा लक अच्छा रहेगा। अब मॉन्स्टर जो भी होगा यहाँ पे देखा जाएगा। पीछे से बहन जो टोंक थी ना हिले जा रही है कि अरे यार ये मेरा भाई यहाँ पे पकड़ा गया क्या? सामने मॉन्स्टर कौन है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आइडिया यहाँ पे बिल्कुल भी ना है। कोई बात नहीं, अपना स्वॉर्ड निकाल के तैयार हो जाती है। अगर मॉन्स्टर यहाँ पे वीक रहा तो मेरा भाई संभाल लेगा, उतना भी नल्ला नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहा तो मैं हूँ ना, मैं जाके उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगी, टेंशन के यहाँ पे कोई बात नहीं है। अगर आपको याद होगा दोनों जो मिस्टीरियस बंदे जो पीछा यहाँ पे गए थे, जिसमें से एक लड़का था एक लड़की यहाँ पे थी, और जो लड़का डिसाइपल था और लड़की यहाँ पे मास्टर थी, तो कहता है यहाँ पे सामने से डिसाइपल के वेल मास्टर यार जो बीस्ट यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और 9वें रैंक का बीस्ट यहाँ पर है जिसने भाई बिगिनर स्टेज भी अचीव यहाँ पे कर लिया है। और जो मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है गाउचे जिसका नाम है, हाँ बेसिकली उसका भी लेवल उतना ही बराबर यहाँ पर है। सामने से वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या? तो बताओ भाई, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? जो सुनते ये कहता है जब सामने आपका जो लेवल है और जो बीस्ट का यहाँ पे लेवल है ना, अगर दोनों यहाँ पे बराबर है ना, तो ये काम करना चाहिए प्यार से। सबसे पहली बात है ना ये करना चाहिए भाई, उसको फैसला फुसला के बाहर निकाल के एकदम फटाक से अटैक करके उसकी जान निकाल लेनी चाहिए। जो सुनते उसके मास्टर कहते वेल डन, यह काफ़ी अच्छा प्लान है। लेकिन अरे 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 ये क्या है? सामने से देखो भाई कैसी हरकतें कर रहा है। वो ज़्यादा और जाने के बाद है ना उसको तो कोई रिलैक्स दम टेंशन सब उसके अपने लक ऊपर डिपेंड है कि जो होगा देखा जाएगा। तो ये भी सोचते भाई हमने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करे। ये लौंडा भाई इसके दिमाग में स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी ओर ना अपना मेकेटर गाँव से आराम से भाई निकाल रहा था अपना जो जड़ी बूटी लेने गया था। तो जो बीस्ट यहाँ पे तो सांप वाला मॉन्स्टर वो अटैक यहाँ पे कर देता है। सिस्टम में लिख के आता है अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, और जो प्री बॉस लेवल का है। तो ये भी स्माइल मारते कहता है जैसे कि मुझे मालूम नहीं था सिस्टम ने मुझे यहाँ पे बता दिया था, मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ प्री बॉस लेवल का भाई, तो मेरा क्या ही यहाँ पे उखड़ लेगा। सामने से जोर से चिल्लाता भाई तुझे क्या लगा कि मैं तो शिकार बन गया? नहीं, शिकारी हमेशा शिकार बनने का नाटक करता है, फिर जाके भाई शिकार को यहाँ पे नहीं शिकारी को दर्द दबोच लेता है। तो मैं भी तुझे दर्द दबोच लूंगा। अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और निकालते सीधे यहाँ पे चलाता है, और चलाते जो बीस्ट पे हमला करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। दूर से जो लड़का लड़की देखे जा रहे ना, तो जो लड़का यहाँ पे था वो अपना गर्दन ऐसे यहाँ पे झुका लेता है, और जैसे गर्दन झुकाता ना गर्दन उसका दुख रहा था। तो उसकी मास्टर भी कहती भाई क्या हुआ, कुछ दुख रहा है क्या? ये कहता ना 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 बिल्कुल भी ना बिल्कुल भी ना बिल्कुल भी ना। मनी मन सोचता भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना टाइम यहाँ पे हो चुका है, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब ये अपने सेट का मेंबर था और जब ये बच्चा था उस समय ना, जब नया नया इसने ज्वाइन किया था, इसके अंडर में जो भी जूनियर आते थे ना, तो इसके सारी जूनियर्स की यहाँ पे कुटाई कर दी गई थी भाई। एक सीनियर ने ये कह दो कि अभी तुम सब नल्लो, तुम सब बेकार हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। तो लू आगे जाता हो कहता भाई ऐसे कैसे, हाँ मीन हाँ इस लौंडे का नाम यहाँ पे लू है। तो ये आगे जाता हो कहता भाई ऐसे कैसे भाई, मैं भाई तेरे से ज़्यादा बढ़िया हूँ, मैं तेरी कुटाई कर सकता हूँ ऐसा वैसा। लेकिन सामने जो लौंडा था इसको जोर से थप्पड़ मारता है जिससे इसकी गर्दन हल्की से ऐसी मुड़ जाती है, और कहता देख भाई तुम सबके सब मेरे से बाद आए थे और मैं तुम्हारे पहले आता, तुम्हारे पहले आने के बाद जिससे भाई मैं तुम्हारा सीनियर कहलाऊंगा, प्लस मेरा पावर तुमसे ज़्यादा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो ही कहते कि हाँ उस समय में खुद को काफ़ी ऐसा स्ट्रॉन्ग काफ़ी घमंडी समझता था। लेकिन एक आदमी आया उसने गर्दन मार के भाई मेरी गर्दन तोड़ दी और मेरा पूरा घमंड भी तोड़ दिया था। इतने साल के बाद भी ना वो चीज़ ऐसे याद आती है ना भाई, एकदम गुस्सा आ जाता है और गर्दन अचानक से डोंट नो काय को दुखने लग जाता है। और गाँव से यानी मैं कैरेक्टर की ओर देखता कि वेल यार बंदा सामने से उसने एक ही अटैक में मार तो भले यहाँ पे दिया, जहाँ से नहीं मारा ऑलमोस्ट यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन एक ही अटैक में बैंड बजा शायद हो सकता है उसको ना, उसका वीक पॉइंट यहाँ पे मालूम चल चुका था, जिस चक्कर में एक अटैक में बैंड बजा दिया। और दूसरी ओर ना उसके बैंड बजाने के बाद कहता ओके ठीक है भाई ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे मरने ही वाला है, तो ये फाइनल अटैक करके इसको यहाँ पे खत्म ही कर देता हूँ, और बदले में जो पॉइंट्स है भाई पॉइंट्स भी यहाँ पे कमा लूंगा। तो अपना स्पिरिचुअल हमला है ना वो हमला यहाँ पे करता है और करके भाई उसकी जान यहाँ पे कंप्लीटली निकाल लेता है। तो पीछे से जो छुटकी है ना वो शायू वो कहती है अरे वाह यार लीडर जी आप तो यहाँ पे कमाल के हो, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। लेकिन जो उसकी बहन यहाँ पे डोंग थी ना वो मनी मन सोचती भाई यार मेरा भाई पागल क्या भाई, कभी दिमाग लगा लेता है, लगता नहीं भाई स्मार्ट है, अगली बार ना पागल जैसा हरकतें करता है। इसने एक अटैक में उसकी बैंड बजा दी, स्वॉर्ड लेके वापस से हमला करके बैंड बजाता, लेकिन नहीं अपना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज कर जिसकी सिनर्जी कम हो जाएगी। बाई चांस मान लो कि अगली बार ना एक दूसरा मॉन्स्टर अपीयर हो गया तो उसके साथ लड़ाई करने के लिए इसके पास पावर ही नहीं बचेगी भाई, ऐसे भाई के साथ रह के उसकी प्रोटेक्शन ही करना बनता है। और क्या सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है जो स्नेक है ना मरने के बाद अपने अंदर से यहाँ पे पॉइजन रिलीज करते हैं, वो पॉइजन के अगर पास में गया तो मेरे को लगा तो भाई ऑफकोर्स मेरी बैंड बच जाएगी, इसलिए भाई मैंने ऐसा ही इसको मारा ना अपने स्पिरिचुअल पावर यूज करके कि भाई इसके अंदर से पॉइजन निकले ना, जिससे मुझे भी कुछ नहीं होगा और मेरे आसपास जो मेरी बहन उसकी डिसाइपल है किसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम में लिखा तो कांग्रेचुलेशन जो आपका मिशन यहाँ पे था ये मिशन आपने पूरा कर दिया, जिसके बाद आपको टोटल 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, और इसके बाद जो रिवॉर्ड है ना रिवॉर्ड भी यहाँ पे रेडी है। तो क्या आप रिवॉर्ड यहाँ पे लेना चाहोगे? ये भी देखता कितनी कमाल की बात है, वह मिशन होती है 1000 पॉइंट
और रिवॉर्ड भी देने को तैयार है। ला बाबा दे जल्दी से रिवॉर्ड यहाँ पे दे। और रिवॉर्ड में इसको मिलता है भाई कूपन, और जिस कूपन को यहाँ पे कहा जाता है एट्रीब्यूट अवेकिंग कूपन। और जैसे सामने से देखता है ये भी देखते हुए जाता है वाह यार, सामने से मुझे मिला वो ऑरेंज कलर वाला भाई एट्रीब्यूट अवेकिंग कूपन मुझे यहाँ पे मिला। और बताया जाता है कि जो बंदों लगे यहाँ पर है ना, जैसे कि तुम अपने कल्टीवेशन यहाँ पे करते हो और जो बिगिनिंग स्टेज जैसे तुम ऊपर यहाँ पे जाते हो ना, उसके बाद से तुम्हें ना एट्रीब्यूट ओपन करने का यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन मिलता है। अगर तुम्हारा लक अच्छा है, तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे अच्छा लगा, तो सामने से ना तुम कोई एट्रीब्यूट अपने यहाँ पे भाई चूज कर सकते हो, जो सामने से तुम अवेक कर सकते हो। एट्रीब्यूट मतलब किसी के पास यहाँ पे लाइटनिंग का, फॉर एग्जाम्पल तुम लाइटनिंग चूज करोगे, तुम्हारे पास थंडर एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरी बहन यहाँ पे डोंग है ना, उसके पास वाइंड का एट्रीब्यूट यहाँ पर है। और जो दूसरा लौंडा यहाँ पर है डोंगली, जिसका यहाँ पे नाम है शायद, उसके पास यहाँ पे फ्लेम का है। मेरे पास अभी तक यहाँ पर नहीं था, लेकिन क्योंकि भाई अभी तक मेरा बिगिनिंग लेवल यहाँ पे पूरा नहीं हुआ था, अब बिगिनिंग लेवल यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसके द्वारा इस कूपन द्वारा मैं यहाँ पे कर भी सकता हूँ। तो भाई मैं क्या करूँ भाई, आग पानी हवा बाद में सोचा जाएगा। और अभी के लिए जो जड़ी बूटी यहाँ पे लेने आता भाई, स्पिरिचुअल जड़ी बूटी उसे लेता हूँ, लेके निकालता हूँ। तो जड़ी बूटी यहाँ पे तोड़ लेता है, दो यहाँ पे छोड़ के ये कहते हो चलो भाई दोनों यहाँ पे मतलब दो छोड़ देता हूँ, ताकि बाकी भी कोई बंदे यहाँ पाए, उनका भी यहाँ पे भला हो जाए। और अभी ले चलो भाई कोई सेफ एरिया यहाँ पे ढूंढ के, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम करना है। हाँ तो आराम से अपना कालीन निकालते हैं, कालीन पे बैठ के वापस उड़ जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे बहन कहती है ओके ठीक है सेलिडर, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सेफ एरिया में यहाँ पे ढूंढ लूंगी। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनती है ना शायू, वो मनी मन सोचती है कि अरे यार जब मास्टर ने यहाँ पे कहा ना सेफ, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी इस मामले को लेकर। उसके बाद सीन होता भाई वो दोनों बंदे पे, वो मिस्टिया से लड़का लड़के थे, वो दोनों जड़ी बूटी के पास आते हैं और कहते भाई ये जो गाँवचे थे क्या पागल है, वो अपने साथ सारी जड़ी बूटी यहाँ पे लेके नहीं गया, उसने दो यहाँ पे छोड़ दिया, शायद हो सकता उसका लेवल अप होने वाला था, इसलिए भाई काफ़ी जल्दी में यहाँ से निकल गया। जो सुनते ही वो जोगू यहाँ पे कहता है, लू यहाँ पे कहता है लड़का की वेल आधा सच है और आधा सच में नहीं है। तो आधा बेसिकली ये चांसेस है कि अभी वो वाकई में लेवल अप करने के लिए जल्दी में चल गया। सेकेंडली ये कि भाई उसके पास ऐसा कोई कमाल का चीज़ नहीं है जिसको प्रिजर्व कर सकता है, अभी भी जितना यूज़ कर सकता है उतना उसने यूज़ करने के ले लिया, बाकी का लेके जाता तो बाकी रखे यहाँ पे सूख जाती और खासियत इसकी निकल जाती है। इसके मास्टर एक बॉक्स यहाँ पे निकाल दी है जिसका नाम यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉक्स था, जो कि इस टाइप की स्पिरिचुअल जड़ी बूटी को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो निकाल के उसमें रख लेते कि चलो भाई ये दोनों तो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे शिवशत हमारे मेन कैरेक्टर्स की ओर, जहाँ पे वो झरने के पास यहाँ पे सेफ एरिया में आ जाते हैं। सामने से डोंग कहती है ओके ठीक है सरेडर, मैंने आसपास का एरिया यहाँ पे चेक कर लिया, 5 मिनट के आसपास यहाँ पे कोई जानवर कोई कुछ नहीं है जो हमें आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर सके। ये सामने से कहते हैं 5 मिनट यार, बस मेरा लेवल अप होने वाला, कोई हेवनली टिवलेशन मेरे ऊपर नहीं आ रहा है जो तुमने यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता भी मेरे लिए प्रिजर्व कर दिया। डोंग कहती है सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तो यहाँ पे कहा है, ये भी कहता है ओके ठीक है। जैसे बर्तन पीछे से इसके डिसाइपल आके इसके पीछे छोड़ के नीचे तकिया भी रख देता है कि लीजिए भाई तकिया पे बैठिए भाई, जमीन पे कहीं को बैठोगे। और ये सामने से खुद इसने ट्रेन किया है ऐसी हरकतें यहाँ पे करने के लिए। और फिर सामने से यहाँ पे कहता है वेल तो अब मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही कमाल के चेंजेस आएंगे। सामने से डोंग कहती है आपका लेवल अप होने वाला है, तो शायद हो सकता है एट्रीब्यूट के साथ है ना आपका लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, जड़ी बूटी लेके यहाँ पे खाने को तैयार था। सामने से शायद कहती है अच्छा तो आप ये जड़ी बूटी यहाँ पे खाने वाले हो ना, या लगता तो कि आप यहाँ पे खाने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। अगर आप ये मुझे मतलब मुझे अरे थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे दे देते तो मज़ा आ जाता। सामने से गाँवचे बोलते कि अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि खाने के बाद इसे बहुत तकलीफ होती है इसलिए खाता है, इसको तकलीफ होती है। कहती मम्मी रे बहुत तकलीफ हो रही है, शायद घबरा जाती है और कहती मास्टर अरे मास्टर देखो लीडर को क्या हो गया, प्लीज़ कुछ करो यार, लगता है उन्होंने कोई गलत चीज़ यहाँ पे खा लिया। उतने में वो दोनों जो मास्टर उसका जो स्टूडेंट है वो दोनों भी पहुँच जाते हैं और दोनों पहुँचते हो ना तो सामने से ये भी नोटिस करते ओके तो फाइनली उसका यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। तभी उसकी मास्टर सामने से कहते कि वेल जैसे तुम्हारा लेवल अप और जो लीजी का लेवल अप यहाँ पे हुआ था ना, कोई होगा शायद इनका दोस्त वगैरह, हाँ तो जैसे तुम्हारा लेवल अप हुआ था तुम दोनों ने यहाँ पे ना एटीट्यूड यहाँ पे अवेक किया था, तो तुम्हारा क्या विचार है। सामने से ठीक मैंने बोला ना, तो सामने से वो भी कहता हाँ आपने ठीक बोला। मनी ये सोचता मैंने आपको पहले भी बताया जैसे बंदों का लेवल अप होता ना, बहुत ही कम बंदे जिनका लक अच्छा रहता, जिनका टैलेंट अच्छा रहता ना, वो लोग एटीट्यूड बेसिकली यहाँ पे अवेक कर पाते हैं, सारे बंदे नहीं कर पाते। तो इसका ध्यान था कि हाँ भाई मैंने तो कर लिया था अपना एटीट्यूड ओपन, इसका कोई भरोसा नहीं है कि गाँवचे कर पाता या फिर नहीं कर पाता। तो उसके मास्टर सामने से पूछते भाई तुझे क्या लगता है वाकई में इसका एटीट्यूड अवेक कर पाएगा कि नहीं, तो ये मना कर देता, कहते भाई इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके मास्टर कहते क्यों भाई इम्पॉसिबल तुझे काय को लगता है, ये बताता है क्योंकि भाई वो 16 साल से ज़्यादा का हो चुका है, एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड है, आज तक कोई बंदा जो कि 16 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है वो कभी भी अपना एट्रीब्यूट यहाँ पे अवेक नहीं कर पाया है। और ये तो 21 या 22 साल का यहाँ पे हो चुका है, तो ये भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जो सुनते सामने से इसके मास्टर भी कहते वेल यार मानना पड़ेगा यार, तूने तो वाकई में उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे पढ़ के रखे कितनी उम्र है कितनी उम्र नहीं है। मनी मन सोचती शिट यार बेचारे गाँवचे यहाँ पे अनलकी है, काश पहले मैंने तो पहले यहाँ पे ट्राई करता ना तब शायद हो जाता, लेकिन अब शायद यहाँ पे कुछ ना हो पाएगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा भाई मुझे कमेंट में बता दो, 4 एपिसोड हो गए, अगर अच्छा लगेगा
कंटिन्यू करेंगे, वरना कोई दूसरा देख लिया जाएगा। तो मिलते हैं जब तक के लिए किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।